जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अनमोल प्यारे और ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। कृष्णा के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो सांस ही क्यों न हो। वक्त जय श्री कृष्णा, सुप्रभात। भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर आप एक क्षण भी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता, वो भी मानव जीवन में कहीं न कहीं अच्छे कर्म अच्छे फल ही दे कर के जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें, क्योंकि मानव जीवन का सबसे पहला धर्म है जो भगवान की भक्ति करे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। क्योंकि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, क्योंकि भगवान के शरण में सब कुछ मिलता है। और बाहर कहीं भी आप चले जाइए आपको शांति नहीं मिल सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण में शांति और सुख समृद्धि भी मिलती है। कुछ अच्छा हो उस उद्देश्य से अगर आप काम शुरू करता है तो आने वाला समय में इसका अंत भी बुरा नहीं होगा। अगर आप कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो आगे आपको वो अच्छा फल ही देंगे, लेकिन अच्छा किया हुआ काम कभी भी बुरे फल नहीं देते। इसलिए सभी को भले करना चाहिए, दूसरे की भलाई करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य है जो एक दूसरे की सहायता करे। एक दूसरे पर निर्भर ही तो मानव जीवन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे और भगवान का गुणगान करे और निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करे, क्योंकि मदद करना ही एक दूसरे की यही तो मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम जो हो रहा है उसे होने दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम भविष्य की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ और भी बेहतर किए होंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में अच्छा कर्म करो और भगवान का नाम लो, और परम मानव जीवन का परम लक्ष्य है जो ईश्वर की भगवान की भक्ति करे। और दूसरा जो अपना कर्म करे, फल की इच्छा त्याग करके मनुष्य अपना केवल कर्म करे। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जो रास्ता ईश्वर आपके लिए खोले हैं वो रास्ते कभी किसी के भी चाहने से बंद नहीं हो सकते। इसलिए भगवान की भजन करे और वो भी सच्ची भक्ति और प्रेम और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करें, क्योंकि आपके लिए जो भगवान श्री कृष्ण सोच रखे हैं वो आपके सोच से भी बेहतर सोच रखे होंगे, क्योंकि वो रास्ता तो परमात्मा ने ही आपके लिए खोल रखे हैं। तो भगवान की भक्ति करे और वर्तमान में कर्म अच्छा करे। राधे इससे मिली है मेरे वजूद को ये शोहरत, मेरा जिक्र जी कहाँ था तेरी रास्ता से पहले। मेरा कोई जिक्र ही कहाँ कर रहा था प्रभु, आपके जब से आपके चरण मिले हैं तब से मेरे भाग्य खुले हैं। एक भक्त भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, आपके पहले हम आपके चरण से दूर थे तो मुझे कौन जानता था प्रभु, आज हम आपके चरण में आए हैं नाथ, तो आपके चरण में ही मुझे शांति और सुख मिला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मानव जीवन का पहला उद्देश्य है जो भगवान की भक्ति करे और वो भी कर्म करे और उस कर्म में जीवन में अपने
हुनर पर कभी अहंकार मत करना चाहिए। जीवन में किसी भी व्यक्ति को अपने हुनर या अपनी काबिलियत पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी में पत्थर सिर्फ अपने वजन के कारण डूब जाते हैं। क्योंकि पानी में पत्थर अपने वजन के कारण ही वो पानी में डूब जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अहंकार नहीं, किसी भी बात का अहंकार नहीं करना चाहिए। ज़्यादा वजन होने के साथ ही अगर पत्थर में ज़्यादा वजन न होता तो वो पानी में तैर रहा होता, लेकिन वो क्यों डूब जाता है? इसलिए डूब जाता है जो पत्थर में अहंकार है, जो मेरे इतना, मेरे समान मोटा, मेरे समान बड़ा, मेरे जैसा बलवान कोई भी नहीं है, तो वो पानी में जाने के साथ ही वो पत्थर डूब जाता है। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। और माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें एक है, क्योंकि हर एक इंसान को कीमती चीज़ पाने के लिए नीचे झुकना ही पड़ता है। और उसमें सबसे पहला स्थान माता और पिता का है, क्योंकि इंसान अगर माता पिता के चरण में झुकते हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है, जिससे कि उनका भला होता है और उनका हित होता है। हर कीमती चीज़ पाने के लिए चरण में झुकने ही पड़ते हैं। अपने से बड़े की आदर करें और अपने से बड़े के चरण में शीश झुकाएं। हर समस्या का हल नाम लो श्री कृष्ण का, इसका नाम बेहोल है। भगवान श्री कृष्ण का कोई भी अगर आपके साथ समस्या आए तो भगवान का नाम लीजिए और उस समस्या का निवारण करें। भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, जो हे प्रभु हमें इस समस्या से निकालें, और भगवान का स्मरण करें और भगवान का नाम लेते हुए उस समस्या से आपको निकलने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि भगवान का नाम लेने से समस्या समाधान हो जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। अगर आप कहीं भी जाते हैं और वो व्यक्ति आपके शब्द को, आपके वाणी को महत्व नहीं देता, वहाँ पर आपको चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान होता है वो विनम्र हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या जिसके अंदर विद्या आते हैं वो विनम्र हो जाते हैं और शांत भाव हो जाते हैं। इसलिए कभी अगर आप उस वैसे गलत जगह पर जाएं जहां आपकी भावना की, आपके बातों का कोई कद्र ना हो, वहां पर आप चुप रहें तो ही बेहतर है, क्योंकि जिनके अंदर ज्ञान होते हैं वो विनम्र हो जाते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या का हल नहीं सूझ रहा है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, स्मरण करें, सभी समस्या का हल हो जाएंगे। स्वर्ग में भी वृंदावन नहीं, श्री कृष्ण में स्वर्ग है। स्वर्ग में भी वृंदावन धाम नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण में वृंदावन धाम है। वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का अपना घर है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, क्योंकि वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन धाम अपना घर है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। वृंदावन के धाम के मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाते पाते पर राधे राधे होए। वृंदावन धाम की महिमा तो स्वर्ग में भी देवता लोग नहीं बखान कर सकते, तो हम तुच्छ प्राणियों की तुलना ही क्या है। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होई।
वृंदावन धाम तो भगवान श्री कृष्ण का अपना घर है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं, इसलिए वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण का घर है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहीं तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना होती है भगवान उनको वैसे ही दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहीं तिन तैसी। जैसी आपके मन में भावना है वैसे ही भगवान नज़र आते हैं। ऐसी ही भक्तिमय और ज्ञान भरी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अनमोल और प्यारे वचनों को सुनने के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनोखे अनमोल प्यारे ज्ञान भरी वचनों के साथ जो आपके जीवन बदल देंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही हम आपको फिर मिलेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनोखे अनमोल प्यारे वचनों के साथ। जय श्री